बोलो श्री रामचंद्र की जय। कहते हैं कि प्रभु राम एक साधारण मानव की तरह जीवन बिताया। एक साधारण मानव जैसे होकर निभाया तूने महामानव का रूप। एक साधारण सा मानव बनकर क्या निभाया? महामानव का रूप। जन्म लिया राम की भूमि पर और पाया राम का ही स्वरूप। जग जाने तुझको राम सा, होगी धुन तेरी राम सी। जब तुमको राम सा जाने तो तेरी धुन भी राम सी थी। कर अभिनय राम का, पाई छवि तूने राम सी। जब राम का अभिनय करते तो राम की छवि पाते हैं। शांत और सरल मुख मंडल तेरा। प्रभु का राम का इतना सरल सुख मुख मंडल है सुंदर कि जिसकी कोई महिमा बोल नहीं सकता, मुँह से निकल नहीं सकती। जैसे अंधेरी रात में चांद का सबीर बसीरा। जैसे रात में चांद दिख चमकता है, वैसे मेरे प्रभु राम जैसी अंधेरी रात में चांद सा बसीरा। सतयुग में होते हैं रावण के स्वरूप, और सतयुग में भी रावण दिखते हैं। आज भी रावण उत्पन्न हो रहे हैं। किए होंगे धन्य कर्म जो पाया कलयुग में भी राम का रूप। और जिसके धन्य धन्य रूप, जिसने राम जैसे कर्म किए होंगे, बहुत ही पुण्य किए होंगे, जो कलयुग में भी राम जैसे बच्चों को, जिनकी माताएं जन्म देती हैं। कहते हैं महत्वपूर्ण ये नहीं है कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण ये है कि एक विद्वान भी रावण बन सकता है। माता जानकी ने कहा, ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख नहीं पाया। इसलिए माँ बाप व्यर्थ चिंता में ना पड़े, वही होगा भाग्य में जो लिखा होगा। भाई सीता के पिता जनक जी ने क्या ढूंढा था? तो बच्चे को लेकर ज़्यादा परेशान न हो, बच्चे को अच्छी शिक्षाएं दें, अच्छा पालन पोषण करें। बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे तो भगवान खुद ही राम प्रभु उनको अच्छा बनाएंगे, और जो भाग्य में भगवान ने लेके भेजा होगा वही होगा। बहुत अधिक नियम और पाबंदियां मनुष्य की कर्म शक्ति को कुचल देती। बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नियम नहीं अपनाने चाहिए। जो है सब प्रभु की इच्छा। बुद्धि सबके पास होती है, चालाकी करना है या ईमानदारी, ये उसके संस्कार बताते। पर बुद्धि तो सबके पास है, इंसान चालाकी करता है या बुद्धिमानी करता है। रामायण का अंतिम ज्ञान यही है कि श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख लोगों को खुश रहने के लिए अपनों को दुख मत दो। सत्य कभी दावा नहीं करती मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी श्री राम को झूठे बैर खाने की। किसी का अच्छा ना करें, सबको तो बुरा भी मत करना चाहिए, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं है। कभी कभी हम गलत नहीं करते होते हैं, पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते हैं जो हम सही साबित कर सकें। जैसे सीता जी गलत नहीं थी, परंतु उनके पास कोई ऐसा शब्द नहीं था कि वो कैसे कहें कि हम अग्नि परीक्षा के बाद भी वो परीक्षा दी तो भी वो अग्नि पार कर गई। फिर भी दुनिया समाज नहीं समझा कि सीता माँ क्या है। एक स्त्री तब नहीं हारती जब दुनिया उसके खिलाफ हो, हारती वो तब है जब उसका जीवन साथी उसके साथ न होकर दुनिया के साथ हो। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत,
किसी ने ये कभी नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने वाले का अंत रामायण और महाभारत है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि क्या आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे माँ जैसी दिखी, इसलिए मैंने वो रूप नहीं लिया। पर साधु के रूप में मैं समाज में ये दिखाना चाहता था कि जिस रूप का सर्वाधिक विश्वास है वो ऐसा हो सकता है। रामायण का अंतिम ज्ञान ये दे रहा है कि राजा श्री राम जी ने कितना भी दुख सहन कर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, परंतु प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। लोगों को खुश करने के लिए चक्कर में अपनों को कभी कष्ट में मत डालो, खुद आराम से रहो, अपनों को आराम के साथ जियो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं है, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं है। भगवान की बहुत अच्छी वाणी है। बहुत ही सी स्त्रियां तो पुरुष से भी श्रेष्ठ हैं। यदि वो सुशील, पवित्रा, बुद्धिमती और अपनों से बड़ों का आदर करने वाली हो तो उसे कौन बुरा कह सकता है। इसके गर्भ में जो पुत्र पैदा होता है वो साम्राज्य चलाने वाला एवं शूरवीर होता है, जैसे सीता माता ने कितने सुंदर बालक शूरवीर हुए और प्रतापी, कैसे कितने कष्टों के घोरों के बाद। लेकिन माता जी हनुमान और अगर हमें कुछ सीख लेना कि हमें आप कैसे झुकना चाहिए। हनुमान जब लंका गए तब मैनौक पर्वत से उनसे कहा, हनुमान जी आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने जवाब दिया, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात जब तक मैं राम जी का कार्य नहीं पूरा कर लूँगा विश्राम नहीं करूँ। जिंदगी का यही मंत्र है, जो कार्य आपके लिए जरूरी है उसको पूरा करने के बाद ही आप विश्राम करें। कहते हैं भगवान कण कण में है। एक तपस्वी अपने उपदेश में शिष्यों से बार बार कहता था, कण कण में भगवान। संसार में ऐसी कोई वस्तु और स्थान है जहाँ भगवान न हो। प्रत्येक वस्तु को भगवान मानकर उसे नमन करना चाहिए, यही उसकी शिक्षा का निचोड़ था। उसका एक शिष्य कहीं जा रहा था, सामने एक हाथी तेजी से दौड़ता हुआ आया। महावत लगातार चिल्लाकर कह रहा था, हट जाओ हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। शिष्य को गुरु का कथन याद नहीं आया, वो वहीं खड़ा रहा। ये सोचकर मेरी तरह से हाथी भी भगवान का ही वास है, भगवान को भगवान से कैसा डर। वो रास्ते के बीच में डटा रहा। ये देखकर महावत क्रोध से चिल्लाया, हट जाओ, क्यों मरने को तुले हो। पर शिष्य अपनी जगह से एक अंगुल भी नहीं हिला डुला। पागल हाथी ने उसे सूंड से लपेटा और घुमाकर फेंक दिया। बेचारा घायल शिष्य वहीं पड़ा कराहता रहा। फिर उसे अधिक पीड़ा इस बात की थी, भगवान ने भगवान को मारा, उसके सिर बाठी उसे
उठाकर आश्रम ले आए। उसने गुरु से कहा, आप तो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है, देखो हाथी ने मेरी कैसी दुर्गति की। गुरु ने कहा, ये सत्य है, प्रत्येक वस्तु में भगवान है, निश्चय ही हाथी में भगवान का वास है, परंतु महावत में भी तो भगवान है। तुम उसकी चेतावनी सुनकर मार्ग से क्यों नहीं हट गए? गुरु की बात सुनकर शिष्य अपनी गलती को एहसास हुआ। इससे शिक्षा यह मिली कि किसी की शिक्षा अधूरी समझ कर उसे प्रयोग नहीं करना बुद्धिमानी नहीं है, मूर्खता है। नैया लगा दो पार प्रभु जी मेरी नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार राम मेरी नैया लगा दो पार। इस नैया में चार चोर, इस नैया में चार चोर, काम क्रोध मद लोभ, क्रोध मद लोभ, प्रभु जी मेरी नैया लगा दो, शबरिया मेरी नैया लगा दो पार। नैया पार धर्मी पार उतर गए, धर्मी पार उतर गए, पापी तो गए मझधार, पापी तो गए मझधार, धर्मी पाव उतर गए, पापी तो गए मझधार। कंदैया मेरी नैया लगा दो पार, संवरिया मेरी नैया लगा दो पार। डूब रही जीवन की नैया, डूब रही जीवन की नैया, तुम ही मेरे पतवार, कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार, समरिया मेरी नैया लगा दो पार, पार लगा दो पार, कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार, राम मेरी नैया लगा दो पार।